काली भी कहती कि मैं उसकी बीवी हूँ। अरे शिष्य है तो शिष्य क्या बाबा के साथ सोएगी? मैं खोपड़ी उठाई हूँ और काली कह रही है मैं खोपड़ी घुमाऊंगी, वो वहाँ खून फेंक के मर जाएगी। पे वो उसी चूल्हा पे रहता है, रात में आता है, 12 बजे भी आता है तो वहीं जाता है। हाँ, हम भी सुने हैं कि उसकी कई हजार बीवियां हैं। कई हजार। राजकुमार जो है उनके पास कोई भी लड़की बैठ जाए, औरत बैठ जाए तो उसको ज़्यादा ध्यान देते हैं। काली कहती है राजकुमार बाबा उस औरत लड़की से कहीं फंस न जाए। और जब उससे पूछते हैं तुम झगड़ा क्यों करती है चेलिन होके गुरु से, तो कहती है मेरा आदमी है। तो मैंने मीडिया वाले से ये कहा तुम मसाला लगा के मत पूछो, डायरेक्ट सीधा सीधा प्रश्न पूछो ना, घुमा के क्यों पूछो। काली माई तो आज सुबह हमको फोन की थी वीडियो कॉलिंग। राजकुमार भी किए थे। दबाव हमको तो जान से मारने के दबाव कल से बन रही है। कह रहा है कि तुम अगर मेरे बारे में कुछ और भी बोलोगे तो तुमको जान से मार देंगे। प्रयागराज के महाकुंभ में तमाम अलग अलग तरह के तमाम साधु संत तो आ ही रहे थे, लेकिन उसी में से एक राजकुमार अघोरी जो कि बता रहे थे कि हम बनारस के हरिश्चंद्र घाट से महाकुंभ में पहुंचे हुए हैं और उसी धुनी पर उसी के अगल बगल हरिश्चंद्र घाट पे हम लोग मौजूद है और यहाँ पर तमाम पुजारी भी आप देख पा रहे होंगे और ये एक धुनी भी है जहाँ पर की चिता की भस्म है। और थोड़ा सा हम लोग महाराज जी से बात करेंगे। आखिरकार राजकुमार अघोरी कह रहे थे कि हम यहीं हरिश्चंद्र घाट पर रह करके पूजा पाठ करते रहे, अघोर साधना करते रहे। क्या कुछ सच्चाई है और कहाँ ये रहते थे यहाँ पर हरिश्चंद्र घाट? की बात बताऊंगा, भारत के समस्त नागरिकों से, हिंदू सनातन धर्म के लोगों से, सभी धर्मों से मैं ये बोलता चाहता हूँ कि उसका एक ही जगह पूजा करने का जगह नहीं है। वो कभी मनकनका में पूजा करता है, कभी मसान बाबा पे पूजा करता है। अब जब हम नहीं रहते हैं तो मंदिर में आके पूजा करता है, अगर हम रहते भी हैं तो मेरे रहने पर पूजा करके चल जाता है। वो 80 घाट पे भी पूजा करता है, उसका एक जगह ठिया नहीं है। क्योंकि कहते ना उड़ता जोगी बहता पानी, तो जोगी उड़ता का कोई स्थान नहीं होता है। कभी वो रामनगर में पूजा करता है, कभी वो बरईपुर निकल जाता है, माने कई जगह तंत्र मंत्र करता है। साधु संतों का तो है रमता जोगी बहता पानी, जहाँ पर वो बैठ जाएंगे वही पूजा पाठ स्टार्ट कर देंगे। लेकिन एक और मामला बड़ा तेजी के साथ उनका वायरल चल रहा है कि एक महिला आती है अपने 2 बच्चों के साथ। नाम हुआ आपका? हमारा धन्यवाद तो ना हो। हाँ, ये जो बाबा बैठे हुए हैं जो कह रहे हैं कि हम राजकुमार अघोरी हैं ना, ये आपके पति हैं? हमारे पति है, अघोरी ना है। अघोरी नहीं है ना, गंगा सागर ना हो। झारखंड से आती है, बताती है कि हम उनके परिवार के लोग हैं, हम उनकी पत्नी है और उनके 2 बेटे। कहते हैं कि हम उनके 2 बेटे हैं, लेकिन राजकुमार अघोरी का कहना है कि ये बात सरासर गलत है। मेरे प्रश्न में तो यही जवाब है कि वो उसका राम डोमड़ी में, वो पार डोमड़ी में उसकी बीवी बच्चे रहते हैं। अच्छा। ये हम भी सुने हैं। काली भी कहती कि मैं उसकी बीवी हूँ। तो भाई क्या सच्चाई है वो तो गुरु चेला जाने। क्या है कि एक दिन कुछ दिन पहले बाबा चाय पानी के लिए बाहर चला गया था इलाहाबाद कहीं, तो काली यहाँ रो रही थी सबके सामने। अच्छा। कि मेरे आदमी चले गए, कहाँ चले गए। तो हमने कहा भाई तुम्हारे आदमी कौन है? तो कही राजकुमार मेरे आदमी है, वो मेरे पति है। तो जब वो अपने मुंह से कह रही है मेरे पति है, वहाँ पे ही बोल रही इलाहाबाद में भी कि मेरा वो पति है, तो काली और उस औरत का कहना एकदम सही है। तो वो तो काली माई तो उनके शिष्य है ना। अरे शिष्य है तो शिष्य क्या बाबा के साथ सोएगी? चेली भी है पत्नी भी है, दोनों ही है। अच्छा। या तो शिष्य बन जाओ या चेली बन जाओ, 2 में से एक बनो। तो क्या कुछ सच्चाई है शादी को लेकर? सच्चाई यही है कि देखिए हरिश्चंद्र मंदिर को ऐसे कुछ लोग बदनाम करना चाहते हैं धर्म को। ऐसे बाबा लोग से हम तो उस महिलाओं से भी कहेंगे दूर रहिए। क्या जो होता है उसके लगे झाड़ फूक कराने का। तुमको ईश्वर पे विश्वास नहीं है? इतना बड़ा प्रभु है, उन पर विश्वास नहीं है कि एक इंसान से जा रही है बच्चा मांगने? मांगना तो उस परमेश्वर से मांगो जो संसार का मालिक है। तो वो ये लोग तो कहते हैं कि रात में हम लोग पूजा पाठ, मतलब जो अघोरियों की पूजा होती है रात में होता है। मैं खोपड़ी उठाई हूँ और काली कह रही है मैं खोपड़ी घुमाऊंगी, वो वहाँ खून फेंक के मर जाएगी। ठीक है, गलत कह रही है। अभी मैं कहूँगी मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे को खून फेंकवा दो। देखो इंसान, भगवान ने क्या बोला कि तुम मेरे पवित्र मंदिर को मछली मंडी बना दियो, माने व्यापार केंद्र। तो तुमने खोपड़ियों का व्यापार केंद्र खोल दिया है। बाबा कीनाराम के शक्तियों का तुम लोग दुरुपयोग कर रहे हो।
तुम अघोरियों को सच्चाई दिया गया संसार में मानवता की रक्षा के लिए, कोई कष्टी तो उसको आशीर्वाद देने के दुआ ताबीज के लिए संसार को बनाया गया है कि मानवता की सुरक्षा के लिए। आप मानवता का हनन कर रहे हैं, कोई आ रहा है उससे आप पैसा मांग ले रहे हैं 1000, 2000, 10,000, ये गलत है। तो ये बताएं कि वो दो जो चेले और गुरु बता रहे हैं वो ये इसी घाट पर रहते हैं कि नहीं रहते हैं? इस घाट पे वो उसी चूल्हा पे रहता है, रात में आता है, 12 बजे भी आता है तो वहीं जाता है। वो मसान बाबा का चूल्हा है उधर, उसी चूल्हे पे वो बैठता है। और जब हम नहीं रहते हैं तो वो आके में घुस जाता है। अच्छा, तो अभी कहाँ राजकुमार अघोरी अभी है, कहाँ? तो हम नहीं रहते हैं तो इसमें ताम झाम करता है। अच्छा, अब ताम झाम कर कहीं भी जाए मुंह काला करने, हम क्या जाने। और हम तो उसको अभी कभी रंगे हाथ तो देखे नहीं है गलत करते हुए, तो अपने मुंह से हम कहे हाँ हम भी सुने हैं कि उसकी कई हजार बीवियां हैं। कई हजार कहाँ से? लोग कहते हैं हाँ। अरे बाबा के कई हजार सुंदर सुंदर परियां है, जिनमें से एक है नताशा, जो फॉरेनर है। आप फॉरनर है, वो तो आपके मुंह पे ही कह रही है कि मेरा आदमी है, मुझसे शादी किया है, मीडिया वाले से कह चुकी है। रसियन है ना? रसियन है, कुत्ते को भोजन खिलाती है। एक थी अंग्रेजी जो विश्वनाथ मंदिर में पुलिस को ही मारी थी, पागल टाइप की हो गई थी, यहाँ पे पगला घूम रही थी। अच्छा, वो भी कहती थी बाबा मेरे आदमी है। यहाँ कुछ लोग उसके साथ गड़बड़ किए हैं। अच्छा, उस एस्पेक्ट साथ मैंने घर पे रखा होगा, उस पर इंटरनेट पर डाली थी इस मंदिर के बारे में, तो मैंने उसको डिलीट कराया कि डिलीट करो, मेरे मंदिर की बदनामी मत करो। जो तुम्हारे साथ किया है, जो कहा है, उसका तुम नाम जब्त दो, सरकार को बोलो, तो पुलिस वाले भी उसको उल्टा सोचे कि पागल है, सरेक है, बड़बड़ा रही है, सही सबको बोल रही है। तो ऐसा तो नहीं कि अघोर साधना से लोगों को बस में कर लेते हैं राजकुमार अघोरी? देखिए अघोर साधना से कोई बस में नहीं होता है, हम भी बैठे हैं, कोई हमको बस में कर ले। यहाँ बहुत से बाबा आ रहे हैं, बहुत से तांत्रिक आ रहे हैं हमको बस में करने के लिए। वो लोग बताते तो ऐसा ही। अरे बात सुनिए, कोई नहीं कर सकता है। अगर आपके ईश्वर आपके साथ है, आप ध्यान में हैं, तो आपको कोई बस में नहीं कर पाएगा, कितना भी कोई रहे। अब राजकुमार जो है, उनके पास कोई भी लड़की बैठ जाए, औरत बैठ जाए, तो उसको ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ध्यान देते हैं, ठीक है, गुरु चेला हो, चेलिन को ध्यान दे दो, ठीक है। कहने का मतलब ये है, काली देख के जलती है। अच्छा, काली कहती है राजकुमार बाबा उस औरत लड़की से कहीं फंस न जाए। ये सब बात। हम तो अपने मुंह से अंडे बंडे नहीं बक सकते भाई, मंदिर में है, दरबार की गली में है। तो वो उस बाबा से लड़ाई करती है। यहाँ के लोग उसके बारे में जानते हैं, काली के बारे में, क्या वो झगड़ा करती है। क्यों जी झगड़ा करती है ना काली बाबा से, तो मल्लाओ ना, बोलो। वो भी जान रहा है, सब जान रहे हैं, काली माई झगड़ा करते झगड़ा करती है। और जब उससे पूछते हैं तुम झगड़ा क्यों करती है चेलिन होके गुरु से, तो कहती है मेरा आदमी है। तो जब यहाँ पर भी वो बात कहती है, वो कहती है जब मेरा आदमी है, तो डोमड़ी में भी उसकी माई उसकी होगी पत्नी। अच्छा, जब वो औरत चिल्ला के करी मेरा आदमी है, उस लड़के का शकल मिल रहा है, तो भैया उसका डीएनए टेस्ट करने में क्या जा रहा है बाबा। अगर तुम राजकुमार सही हो तो डीएनए टेस्ट कराओ। क्यों धर्म की बदनामी कर रहे हो, क्यों साधु बाबाओं की बदनामी कर रहे हो। ये बताए कि जो पत्नी और साथ में 2 बच्चे हैं, क्या वो इस हरिचंद घाट पे भी आए थे कि केवल कुंभ में ही नहीं, गए वो थे? कभी नहीं आए हैं यहाँ नहीं पर, आए हैं। मेरे से कभी मिले नहीं है। अच्छा, बताता था वो, जब दारू पी लेता था राजकुमार, हाँ, तो खोपड़ी में, तो वो बताता था हमको कि हाँ मेरा बीवी बच्चा है, मैं अपने बच्चों को ये पैसा कमा के देता हूँ, घर पे भी, और अपना भी खर्चा निकालता हूँ, बचपन में ही मैं साधु बन गया, ऐसा वो बोलता है। तो ये जो डोमरी वाली में मीडिया वाले को क्यों जवाब दिया था, इसलिए कि वो बार बार क्वेश्चन खोद के पूछ रहा था। तो मैंने मीडिया वाले से ये कहा, तुम मसाला लगा के मत पूछो, डायरेक्ट सीधा प्रश्न पूछो ना, घुमा के क्यों पूछ रहा है। अच्छा, वो कैसे पूछ रहे थे घुमा घुमा के? अरे घुमा के यही तरह पूछ रहा था कि बाबा आओ किससे किससे चक्कर है। जब मैं देखा रहूंगा तब ना, मैं भी सुना ही हूँ। अब भाई वो बीवी कह रही है उसकी, नहीं, 1-2 का तो आपने नाम गिना भी दिया, नताशा और काली माई और नताशा। फिर आपका पुष्कर तालाब में एक औरत थी, नाटी सी थी, कभी कभी आती थी यहाँ, वो बाबा के साथ वो पार में जाती थी सिद्धि सीखने। तो उसको भी मैंने अभी गलत करते हुए देखा नहीं है, सुना था कि बाबा गड़बड़ है, मगर जब ये औरत बोल रही है तो अब हमको विश्वास गड़बड़ होगा। चलिए, ये सब तमाम आपका क्या नाम हुआ? कुश पांडे। कुश पांडे जी हैं। अब मेरे गुरु जी है, तो हम अखाड़े से ही जो बिलोंग करते हैं। कौन सा अखाड़े से? जूना अखाड़ा। जूना अखाड़ा से। तो
हम आप बस उनका हम आश्रम बहुत कम जाते हैं, हम अपने मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, हमको मैं बस स्नान करके चले आए। चलिए, लेकिन जो महिला तो लाइसेंस मैंने दिखाया था ही। चले जो महिला आई, लाइसेंस देखे थे ना? हाँ चलिए, जो महिला आई है, नहीं, जो बाबा जो थोड़ी जो ना महिला गई है, तो उसको भी कुछ न्याय की उम्मीद लेकर के वो भी, मैं तो हाँ कुछ, अपने मुंह से बोलना नहीं चाहता, मगर बोलना पड़ रहा है। मोदी जी और अगर योगी जी मेरा बात सुन रहे हैं, तो आप ही भी एक संत हैं, हम भी अपना प्रभु का दरबार आप ही के नाम से रखते हैं। इनको न्याय दिया जाए, इन दोनों का डॉक्टरी चेकअप किया जाए, और बाबा का माइंड मेमोरी टेस्टिंग, उस औरत का भी माइंड मेमोरी टेस्टिंग, और दोनों को डीएनए टेस्टिंग का मैं मांग सरकार से करती हूँ कि भविष्य अगर निकलने पर उन लोगों को सज़ा दोनों को दिया जाए, और ना निकला है बाबा के खिलाफ तो उस औरत के ऊपर सज़ा लागू हो। चलिए देखिए, ये कुश पांडे जी थे जो यहाँ के पुजारी हैं। हरिचंद घाट पे हम लोग मौजूद थे और यहाँ के एक राजकुमार अघोरी बाबा थे जो कि प्रयागराज के महाकुंभ में गए थे। वहाँ पर भी ऐसे ही चिता का भस्म लगाए हुए थे। वो कहना था कि हम चिता से लकड़ी लेकर के आए हुए हैं। ये कहा, मान लीजिए चरण पादुका माँ का है, ये खोपड़ी रख लीजिए, मगर इनको खोपड़ी हम नहीं कह सकते। ये काली कहती है मैं खोपड़ी घुमा रही हूँ, मैं उसको अभी ही ऐठा बता दूंगी, तो मैं कहती हूँ काली तू खोपड़ी घुमाओ, अगर वो औरत सही होगी तो वो मरेगी नहीं। तो अभी अभी काली माई भी यहाँ पर आई नहीं? काली माई तो आज सुबह हमको फोन की थी, वीडियो कॉलिंग, राजकुमार भी किए थे, कहे तुम मेरे बारे में जो बोल रहे हो मत बोलना। हम कहे भाई क्यों नहीं बोलेंगे, तुम मेरे मंदिर का नाम लिए क्यों? तुम ये कहे होते कि मैं हरिश्चंद्र के मंदिर में ना, मैं घाट पे रहता हूँ, तुम घाट बोले हो तो मैं नहीं बोलता। घाट पे तमाम लोग आते जाते हैं, सब पब्लिक आती जाती है, तूने मेरे मंदिर का नाम लेके क्यों बोला कि इसमें रहते हो? वो बोली थी, तो मैं इसी शब्द पे आपको मीडिया वाले को हम ये उत्तर दिए हैं कि मेरा मंदिर बिकाऊ नहीं है, और यहाँ पे लोग जो गलत काम कर रहे हैं उसके खिलाफ सरकार एक्शन करे। थाने के ऊपर चाप आए, थाना भेलूपुर 80 चौकी ऊपर चाप आए कि यहाँ पे रात में CID जांच बैठे। किसी तरह का कोई दबाव तो नहीं राजकुमार अघोरी ने बनाया आपके ऊपर? दबाव हमको तो जान से मारने के दबाव कल से बन रही है। कह रहा है कि तुम अगर मेरे बारे में कुछ और भी बोलोगे तो तुमको जान से मार देंगे। अच्छा, यहाँ के भी कुछ लोग है भी हैं उसके साथ मिले, इसलिए उसके खिलाफ कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि वो उसको खिलाता पिलाता है दारू मदिरा शराब। तो भैया तो यही कहेंगे, भैया आप जांच बैठाइए, दूध का दूध पानी का पानी आएगा, उस औरत को भी न्याय मिलेगा। अब बाबा का मेमोरी टेस्टिंग से उसके अंदर की जितनी बातें हैं वो बाहर आने लगेंगी। चलिए ठीक है। देखिए, हम लोग हरिचंद घाट पे थे और हरिचंद मंदिर में थे जहाँ पर कि कुश पांडे जी पुजारी और यहीं पर पूजा पाठ करते हैं। फिलहाल राजकुमार अघोरी जिस तरह से एक झारखंड से महिला आती है, वो कहती है कि हमारे पति हैं, लेकिन हाँ, मैं कहना चाहता हूँ सरकार से, योगी जी या मोदी जी से मैं निवेदन करता हूँ, एक ब्राह्मण होके ये मंदिर में आए थे गेट लगने के लिए, जिसको यहाँ के कुछ लोग नहीं लगने दे रहे हैं कि इसमें गलत अड्डा, दारूबाजी और मुर्दे वाले जो यहाँ गंदगी कर रहे हैं अंदर मंदिर में बैठ के, जुआ जकाड़ा सब खेलते हैं स्थानीय लोग भी, ये बंद हो जाएगा। तो ये दान के रूप में बताइए आया है लगने के लिए। ये मंदिर मेरा भी नहीं है, ये मंदिर सरकार का भी नहीं है, ये सार्वजनिक है, ये पूरी जनता का है। तो जनता का कोई चीज़ दान करती है तो लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? तो इस पर क्यों विरोध हो रही है? इन लोग क्यों कर रहे हैं विरोध? क्योंकि इसमें पीना खाना बंद हो जाएगा। जैसे ये बाबा बंद हो जाते हैं ठेप सेप, उसी तरह ये सेप हो जाता, दूना का भी इज्जत बच जाती है। मगर इस दूना पे लोग दारू शराब गांजा और गलत काम तक ये लोग रात में करते हैं। इसलिए मैं सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि हमारे फैमिली को और हमको और हम लोग के परिवार को प्रोटेक्शन मिले। जब इतना गलत होता है तो आप क्या पुलिस वगैरह क्या कंप्लेन वगैरह नहीं? गए थाने में भी गए, थाना वाले कोई सुनवाई नहीं किए, इन लोग पैसा खा के बैठ जा रहे हैं। और हम लोग का उतना सोर्स नहीं है, हम लोगों पर कोई अधिकारी हम लोगों पर सोर्स नहीं है, इन लोग का सोर्स है लवारिस लाश का, हर एक चीज़ का, इन लोग उसी के बल पे जीतते हैं। तो हम सरकार से अपील करना चाहते हैं, जो लोग मुर्दा लेके आ रहे हैं उनको भी लोग मार दे रहे हैं, पीट दे रहे हैं, उन लोग की भी गवाही लिया जाए कि उनके साथ क्या हो रहा है। यहाँ सच्चाई सामने आनी चाहिए, हमारे मंदिर बदलाव नहीं होना चाहिए। ये सत्ता का देता है, सत्य पे चले और सरकार उनको प्रोटेक्शन दे। चलिए देखिए, हम लोग हरिचंद के घाट पे थे और राजकुमार अघोरी को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जिस प्रकार से कुश पांडे जी ने बताया, इस सब तमाम बातों को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल मैं देखिए खबर के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।